welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So आज हम पढ़ने वाले हैं past indefinite tense. Past indefinite tense के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे, जहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस. जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो आज हम पास्ट के बारे में जानेंगे, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे, इनके रूल के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस जो कि मस्ट है. पहले समझते हैं इस क्लास में क्या होने वाला है. टू अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड. हम यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म. जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. जब आपको नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं तब आप डिड, डिडंट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. दैट्स इट. इतना दो पॉइंट है, इनको याद रखना है. अब समझते हैं इसकी पहचान कैसे करें. हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आई, ई, या, ये, यी आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बनाए जाएंगे. देखिए, हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो आपको ये याद रखना है, बट सिंपल से इतना सा है, जो इसकी एक डेफिनेशन है कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. इतना, जैसे कि मैं वहां गया, आई वेंट. मैं वहां गया था, आई वेंट. दोनों ही सेम है. मैं वहां गया और मैं वहां गया था, दोनों ही सेंटेंसेस सेम है. दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी. आगे बढ़ते हैं. देखिए, क्लास में पूरा निचोड़ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली. स्टेप बाय स्टेप आप जब समझेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह समझ पाएंगे. आप कोशिश करिए कि इसको पढ़ने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप खुद सेंटेंसेस बनाना शुरू करें. बढ़ते हैं आगे. ये कुछ सेंटेंसेस है जिसकी हेल्प से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ पाएंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज दे अराइव्ड यस्टरडे. दे अराइव्ड यस्टरडे. अराइव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है अराइव्ड, एंड यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल है वो. दे अराइव्ड यस्टरडे, वो या वे कल पहुंचे. वे कल पहुंचे. He told everyone he was okay. He told everyone. Tell की second form told. Everyone he was okay. उसने सभी को बताया कि वह ठीक था. वह ठीक था. She saw the car parked in front of the gate. She saw the car parked in the front of the gate. C की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. उसने कार को गेट के सामने खड़ी देखा. उसने कार को गेट के सामने खड़ी देखा. He bought a pen and a pencil. He bought a pen, a pencil. Buy की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. He bought a pen and pencil. उसने एक पेन और एक पेंसिल खरीदी. उसने एक पेन और एक पेंसिल खरीदी. अब जब हिंदी में आप इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप ये देखिए, दी, ई की मात्रा आ रही है. उसने देखा, देखा आ रहा है. ही टोल्ड, उसने कहा, या फिर वो पहुंचे, एक ही मात्रा आ रही है. हिंदी से समझते हैं तो भी आपके लिए इजी है, बट डायरेक्ट आप समझेंगे ज़्यादा इजी होगा. यू थॉट यू वर राइट. यू थॉट यू वर राइट. उसने सोचा कि आप सही थे. थिंक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है थॉट. उसने सोचा कि आप सही थे. समझे, कुछ सेकंड वर्ब यूज हो रही है. जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट में तो सेकंड वर्ब यूज होगी. वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी. राहुल वेंट टू द ऑफिस. राहुल वेंट टू द ऑफिस. गो की सेकंड फॉर्म यूज हुई है वेंट. राहुल ऑफिस गया. राहुल ऑफिस गया. राधिका sang a song. सिंग की सेकंड फॉर्म यूज हुई है sang. राधिका ने एक गाना गाया. इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट. चली जाने को कहते हैं वेंट आउट. बिजली चली गई.
शी थॉट, उसने सोचा। वो पास्ट की बात हो रही है तो थिंक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है थॉट। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। लुक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है लुक्ड। आई रीच्ड होम एट मिडनाइट, रीच की सेकंड फॉर्म यूज हुई है रीच्ड। मैं घर पहुंचा आधी रात में, या आधी रात में घर पहुंचा। आई टोल्ड हिम, टेल की सेकंड फॉर्म यूज हुई है टोल्ड। मैंने उसे कहा। अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप डिडंट का यूज़ करेंगे, डिड नॉट का यूज़ करेंगे। आप डिडंट भी बोल सकते हैं, डिड नॉट भी। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप डिडंट यूज़ करें, क्योंकि जब आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो डिडंट यूज़ करें। नेगेटिव आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिडंट। ही बॉट अ कार, बाय की सेकंड फॉर्म यूज हुई है बॉट, उसने कार खरीदी। ही डिडंट बाय अ कार, यहाँ पर बाय क्यों आया है, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव क्वेश्चन यूज करते हैं तो आप डिड, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो ही डिडंट बाय अ कार, उसने कार नहीं खरीदी। शारिका woke up early in the morning, wake up की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। शारिका सुबह जल्दी उठी। शारिका डिडंट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, डिडंट वेक अप क्यों आया है अभी आपको बताया था। जब भी आप डिड या डिडंट यूज करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो अब आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे डिड के साथ। तो शारिका सुबह जल्दी नहीं उठी। अब समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों में अंतर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन एवरी टाइम एक्टिविटी एंड सिंगल इवेंट इन द पास्ट। ओके, जो कि रोज होती है, रोज होने वाली एक्टिविटी, जो कि हमने समझा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही यही होती है जो रोज होती है। मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ। सिंगल इवेंट होता है पास्ट में, जो हो चुका है, जो भूतकाल में शुरू किया था, भूतकाल में खत्म हो गया है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और दोनों ही टेंसेस को समझते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई यूजुअली गेट अप एट 30 every day but today I got up late, right? मैं आमतौर पे 6:30 बजे उठता हूँ, लेकिन आज I got up late, मैं देर से जगा। I got up यानी कि get up की सेकंड फॉर्म यूज हुई है got up। तो यहाँ पर क्या है कि मैं वैसे तो आमतौर पे 6:30 बजे उठता हूँ, बट आज मैं देर से जगा। कुछ समझे? जब आप एवरीडे एक्टिविटी करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जब आप पास्ट के बारे में बताते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स इट, इतना समझ आया? सेकंड सेंटेंसेस से पढ़ते हैं, समझते हैं। और शारिका नॉर्मली गो बाय बस एवरी टाइम। शारिका आमतौर पर बस से जाती है, लेकिन टुडे आई वेंट बाय लोकल ट्रेन, लेकिन आज मैं लोकल ट्रेन से गया। वेंट बाय, गो की सेकंड फॉर्म वेंट की, यानी कि मैं आज लोकल ट्रेन से गया। जो बीत गया है उसके लिए आपने सेकंड फॉर्म यूज करी है। दैट्स इट। नॉर्मली कीप्स हिज कूल एवरी टाइम, ही नॉर्मली कीप्स हिज कूल एवरी टाइम बट टुडे ही लॉस्ट हिज टेम्पर। वह आमतौर पर अपने आप को कूल रखता है, कूल यानी कि शांत रखता है, लेकिन बट टुडे आज ही लॉस्ट हिज टेम्पर, लेकिन आज वह अपना आपा खो बैठा या खो दिया। ये पास्ट की बात हो रही है। लूज का सेकंड फॉर्म लॉस्ट, और ही कीप्स यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा सिंगल पर्सन की बात हो रही है। सिंगल पर्सन के साथ ई और एस लगता है। गॉट इट? इतना आपने समझा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में। इतना ध्यान रखना है, पास्ट की सेंटेंस बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी।
बढ़ते हैं। ट्रेन यूजुअली कम्स ऑन टाइम एवरी टाइम बट टुडे इट केम लेट। ट्रेन आमतौर पे टाइम पर आती है, आमतौर पे टाइम पर आती है, लेकिन आज इट केम लेट, लेकिन आज वह देर से आई। कम की सेकंड फॉर्म यूज हुई है केम, लेकिन वो आज लेट से आई या देर से आई। ही विशेस मी एवरी मॉर्निंग एवरी टाइम बट दिस मॉर्निंग ही डिडंट विश मी। बट दिस मॉर्निंग ही डिडंट विश मी। आमतौर पे वह मुझे हर रोज विश करती है, बट दिस मतलब बट यानी कि लेकिन, आज सुबह, दिस मॉर्निंग आज सुबह, ही डिडंट विश मी उसने मुझे विश नहीं किया। जब आप नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं पास में तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, विश की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ही डिडंट विश मी, लेकिन उसने आज मुझे विश नहीं किया। पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर डिडंट यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। I usually have coffee. I usually have coffee every time, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट टुडे आई हैड टी। मैं आमतौर पे कॉफ़ी लेती हूँ, बट टुडे आज मैंने चाय ली। सेकेंड फॉर्म हैड यूज हुई है। दैट्स इट। इतना समझना है कि ड्रिंक और ईट की जगह हमने हैव यूज़ किया है, और हैव यूज़ किया है इसलिए हम पास्ट में बात कर रहे हैं, तो आपने हैव की सेकंड फॉर्म यूज़ किया हैड। आई हैड टी। लेट्स डू प्रैक्टिस सेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको जितनी भी कंफ्यूजन बची है वो क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। शी डिडंट मीट मी। शी डिडंट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिली, वह मुझसे नहीं मिली। मीट फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मीट की, और डिडंट है इसलिए। रीजन, समक्ष डिडंट गो टू कॉलेज। समक्ष डिडंट गो टू कॉलेज, समक्ष कल कॉलेज नहीं गया, समक्ष कल कॉलेज नहीं गया। दे वेंट बाय बस। गो की सेकंड फॉर्म यानी कि वे बस से गए, वे बस से गए। I left my phone at home. I left my phone at home. लीव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया, मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया। I didn't notice that. I didn't notice that. मैंने ध्यान नहीं दिया। didn't यानी कि ना नेगेटिव क्वेश्चन है, नोटिस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर। I didn't notice that. They postponed the meeting to the next week. Postpone की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। They postponed the meeting to the next week. उसने मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। टालने के लिए आप इंग्लिश में पोस्टपोन यूज करते हैं। जब यहाँ पर आप पास्ट में बोल रहे हैं तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पोस्टपोन्ड। He didn't leave any message. He didn't leave any message. उसने कोई संदेश नहीं छोड़ा, उसने कोई संदेश यानी कोई मैसेज नहीं छोड़ा। Did you call me? क्या आपने मुझे कॉल किया? क्या आपने मुझे कॉल किया? Did she reach there on time? क्या वह वहां समय पर पहुंची? On time समय पर पहुंची। Didn't you hear the bell? Didn't you hear the bell? क्या आपने बैल की आवाज़ नहीं सुनी? क्या आपने बैल की आवाज़ नहीं सुनी? आप दो तरीके से बोल सकते हैं, डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर। आप डायरेक्ट डिडंट बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा फ्लुएंसी के लिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी आप डिडंट यूज़ करें। डिडंट यू हेयर द बैल? क्या आपने बैल की आवाज़ नहीं सुनी? डिडंट समक्ष अटेंड द लास्ट क्लास? डिडंट समक्ष अटेंड द लास्ट क्लास? क्या समक्ष ने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया या फिर उपस्थित नहीं हुआ? डिडंट शी रिकॉग्नाइज यू? क्या उसने आपको पहचाना नहीं? क्या उसने आपको पहचाना नहीं? डिडंट शी रिकॉग्नाइज यू? क्या उसने आपको पहचाना नहीं? पहचानने के लिए रिकॉग्नाइज यूज करते हैं, क्या उसने आपको पहचाना नहीं। आई होप आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को समझ चुके हैं। आपको इतना याद रखना है, जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जब आप प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं या नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको पूरी क्लास समझ आ गई होगी, तो मेक श्योर इसको आप 1 से 2 बार देखिए,
प्रैक्टिस कीजिए और खुद के अपने सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए। जो आप बेसिकली आप हिंदी में बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अपनी दिनचर्या से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो आप अपनी कन्वर्सेशन में उन सेंटेंस को यूज़ करके अपनी इंग्लिश में पकड़ बना पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।